छत्तीसगढ़ की शान और देश को पहचान दिलाने वाली पंडवानी में डॉक्टर तीजन बाई लगातार 2 वर्षों से बीमार है। अब मना ओकर बाद संस्कृति विभाग से 3 झन सर मन आरी से मैंने पूछी से कि का प्रॉब्लम है। जैसे ही आप मन न्यूज दिखा हम मैं बोले रहूं पहले भी कि जैसे ही न्यूज में आते फिर थोड़ा से आना जाना चालू हो जाते कर सन एक बार अप्लाई करे रहे कलेक्टर के पास गए रहे हन तो पूरा सब चीज अप्लाई हो गए फिर भी अभी तक कुछ नहीं पता चले सर ऐसे कर एक बार फिर लोग पहुंचे, लेकिन इस बार केवल खबर देख करके आने का दिखावा न करें, शासन प्रशासन मदद जरूर करे। हमारे छत्तीसगढ़ की शान और देश को पहचान दिलाने वाली पंडवानी में डॉक्टर तीजन बाई लगातार 2 वर्षों से बीमार है। बीमार तो है ही, साथ में उन्हें अब आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। पेंशन था 5,000 रुपए का जो पद्म अवार्ड विजेताओं को जो मिलता है वो अब करीब 8 महीने से बंद हो चुका था। आर्थिक मदद के लिए 3 महीने पहले आवेदन दिया था, वो आवेदन भी अभी तक संस्कृति मंत्रालय तक नहीं पहुंचा है। और इस खबर को हमने 9 दिसंबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद में असर ये हुआ है कि संस्कृति मंत्रालय से भी यहाँ पे अधिकारी पहुंचे थे और जिला प्रशासन से भी कल रात में यहाँ पे लोग पहुंचे थे सुध लेने के लिए कि किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। बेनू देशमुख जी है, बेनू लगातार डॉक्टर तीजन की सेवा में लगी है। उनकी बहन की बहू है और पूरी सेवा यही करती है, पूरा देखरेख यही करती है। बेनू जी, खबर हमने दिखाई थी, उसके बाद में क्या असर हुआ, कौन कौन लोग पहुंचे थे यहाँ पर, किस तरीके का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हुआ है? जैसे ही आप मन न्यूज दिखा हम मैं बोले रहूं पहले भी कि जैसे ही न्यूज में आते फिर थोड़ा से आना जाना चालू हो जाते करके अब मना ओकर बाद संस्कृति विभाग से 3 झन सर मन आरी से मैंने पूछी से कि का प्रॉब्लम है और पेंशन आते कि नहीं आते करके बोले पेंशन तो नहीं आते और तीसरा मतलब मार्च 2024 तक आए माँ पेंशन ओकर बाद से बंद है। हम तो 9वां महीना में जाके एंट्री भी करवाहन और माँ के इलाज के लिए पैसा भी निकाले रहे उस समय तेकर वजह से पता चली से और सर बोली से कि हमन कोशिश करबो मदद करबो ऊपर से आदेश आहे आहन ओकर से थी तो कुछ अमाउंट वाला राशि ओरिजिनल पेपर है तेला दो बोलिस तो पूरा ओरिजिनल पेपर ला दे हाँ और ओकर डुप्लीकेट करा के मैं पूरा रखे हाँ और बोले हाँ कि तो पेंशन एक बार अप्लाई करे रहे कलेक्टर के पास गए रहे हन तो पूरा सब चीज अप्लाई हो गए फिर भी अभी तक कुछ नहीं पता चले सर ऐसे करके फिर आगे फोन लगा बोली से पूछी से तो वहां तक कागज नहीं पहुंचे रायपुर संस्कृति विभाग तो बोलिस कागज के डुप्लीकेट करवा के सर मोलदी से भर के अम्मा के साइन करवा के एक बार कलेक्टर ऑफिस जाके नोटरी करवा के जमा कर दू फिर आगे प्रोसेस ला जल्दी एचडीएम और पटवारी वगैरह है। ओकर बाद वही दिन रात हाँ नहीं वही दिन जे दिन आप मन ये वाले संस्कृति विभाग वाले तो रात को 8 बजे ना एसडीएम साहब पटवारी सर और हमारे गांव के तहसीलदार पटवारी और एसडीएम सर और यहाँ के 2-3 जन और दूसरा भी नया पटवारी है नियुक्त होने वाला है ते मनारिस 5 जन आरिस मतलब रात को 8 बजे। आप लोग अभी कलेक्टर मैडम के पास जा रहे हैं आवेदन जमा? हाँ आवेदन जमा करे बर कलेक्टर ऑफिस जाता है माँ के पेंशन के लिए संस्कृत फिर वहां से वो रायपुर आई वो लेटर है। जिस तरीके से खबर का असर हुआ है और यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, मंत्रालय के लोग पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मदद होनी चाहिए, माध्यम चाहे कोई भी बने। मदद जिस तरीके से एक बार फिर लोग पहुंचे, लेकिन इस बार केवल खबर देख करके आने का दिखावा न करें, शासन प्रशासन मदद जरूर करे, क्योंकि मदद ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से दवाइयों के खर्चे, अन्य कई तरह की देखरेख में जो खर्च होते हैं वो सारी चीजें, और डॉक्टर लगातार फिजियोथेरेपी बंद हो चुकी थी, आज फिर बीपी बढ़ा हुआ है, आज फिर थोड़ी तबियत खराब है डॉक्टर तीजन की। तो जिस तरीके से लगातार उनकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो लगातार होनी चाहिए। जिला प्रशासन की बात अब डॉक्टर तीजन बाई की मदद के एक और हाथ बढ़ा है और वह है विधायक रिकेश सिंह का। वैशाली नगर विधायक ने आज घोषणा की है कि वे तीजन बाई को अपने वेतन से 1 लाख रुपए देंगे और जो उनकी दवा के लिए काम आएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि वे और भी प्रयास करें ताकि और लोग जुड़े और उनकी मदद करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी एक आश्वासन दिया है कि उनके इसके अलावा अगर उनको कभी जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आईबीसी में खबर चलाए जाने के बाद में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा ने भी इच्छा जताई थी उनसे मिलने की, और हो सकता है वो भी वहां पहुंचे और वो भी कुछ मदद करे उनको। मुझे खबर मिला कि तीजन बाई जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, जिन्होंने भिलाई का मान बढ़ाया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, जिसने भारत देश का मान बढ़ाया, ऐसे पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई लोक गायिका जिनकी तबीयत बहुत खराब है, आर्थिक तंगी से भी वो गुजर रही है। मैंने तय किया है छत्तीसगढ़ की माटी के होने के कारण मैं अपने मानदेय जो मुझे विधायक के रूप में मुझे मिलता है उसमें मैं 1 लाख रुपए जो है आज तीजन बाई को देने जा रहा हूं, ताकि उनका स्वास्थ्य में, उनके खर्च में कुछ राहत मिले
और इसके अलावा जो भी आवश्यकता पड़ेगी तीजन भाई को, वो सारी जवाबदारी आज मैं लेने जा रहा हूँ, उनसे मिलने भी जा रहा हूँ। तो ये मैंने सोचा कि ये सूचना जो है आप तक मैं पहुँचा दूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे बढ़े तीजन भाई के लिए। धन्यवाद। लेकिन एक प्रयास हम सबका मिलकर होना चाहिए, क्योंकि पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई हमारे प्रदेश की शान है और इस शान के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, चाहे जिसे जो बन पड़े वो मदद उन तक पहुंचाए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।